तो दोस्तों कनाडा ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत का बंटवारा कभी नहीं चाहते। हम वन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली पहली बार है जब एक वेस्टर्न कंट्री ने ये वर्ड्स यूज किया है। कनाडा ने जो भी बोला है उससे इंडिया को एज अ पॉलिसी सभी कंट्रीज को कहना चाहिए कि आप अपने विदेश मंत्री से ये कहिए और ये बात कहलाइए कि जिस तरीके से कनाडा ने ये बात कही है कि वी सपोर्ट वन इंडिया। कनाडा ने बहुत सोच समझकर टाइमिंग के हिसाब से यह स्टेटमेंट दिया है, देयर इज वन इंडिया। हम इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते क्योंकि हम सभी जानते हैं कनाडा में आज के समय में बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स आ चुके हैं। कई बार कनाडा में खालिस्तान का रेफरेंडम भी हो चुका है और इंडिया ने जब भी ये बात कहा है कि हमारे देश में से एक ही एरिया को तोड़ने की बात की जा रही है और आप इसकी वोटिंग में शामिल हो रहे हो और आप इसे रुकवाते क्यों नहीं। तो कनाडा ने यहाँ पर ये कहा कि हमारे देश में लॉ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो अपने देश में ये लोग जो सिख पॉपुलेशन है वो चाहे तो वोटिंग कर सकते हैं, बट अगर आप कैनेडियन गवर्नमेंट से पूछोगे कि क्या आप इस वोटिंग को सपोर्ट करते हैं तो उसको लेकर साफ साफ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वी एब्सोल्युटली डोंट सपोर्ट देम, वी सपोर्ट ओनली वन इंडिया। पर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर कनाडा अचानक से ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इसका प्राइमरली दो रीज़न है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा ग्लोबल पॉलिटिक्स। पहले हम बात करेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स की। तो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो आज के समय में कनाडा में सरकार चला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ग्राउंड पर चला रहे हैं क्योंकि जो सपोर्ट इनको एनडीपी से मिल रहा था वो सपोर्ट अब इनको नहीं मिल रहा। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सपोर्ट मिल रहा था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से। इस पार्टी को लीड करते हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह काफ़ी बार प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और जब तक एक गठबंधन की सरकार थी तब तक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रूडो को सपोर्ट था, इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रो खालिस्तानी स्टांस रखा था। काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दी, बट जस्टिन ट्रूडो ने जब ये देखा कि इतना ज़्यादा कमिटेड होने के बाद भी, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब होने के बाद भी इन द एंड जगमीत सिंह को जब मौका दिखा तब जगमीत सिंह ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और अब जस्टिन ट्रूडो को कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि आज के समय में ये इंडिया के अगेंस्ट इतनी स्टेटमेंट्स दे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रीजन की। तो दोस्तों पीएम मोदी इसी महीने रसिया के शहर कजान में जाएंगे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस समिट में बताया जा रहा है कि वेरियस और कंट्रीज के लीडर्स भी आएंगे। हो सकता है एर्दोगन, शी जिनपिंग, पुतिन, पीएम मोदी आपस में मीटिंग भी करें, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज समिट होने वाला है और पूरी दुनिया की नज़र इस समिट पर होने वाली है। और अब वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर यही है यह है कि G7 जो 2025 में होगा वो ग्रैंड होना चाहिए, वो ब्रिक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखना चाहिए दुनिया के नज़र में। अदरवाइज G7 अपनी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक खो देगा। जो भी पहले बहुत सारे G7 के समिट्स हुए हैं, चाहे वो इटली में हुआ या उससे पहले जो भी G7 समिट्स हुए हैं, उसमें हमेशा इंडिया को इन्वाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। कनाडा के ऊपर यूएसए का हैवी प्रेशर होगा कि जल्द से जल्द इंडिया के साथ जो भी कनाडा के खराब रिश्ते हैं इनको रिपेयर करो। G7 समिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, जहाँ पे तुम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, इन सब की वजह से ग्लोबली G7 कमज़ोर दिखे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का न्यूज़, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।